नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? किसका होगा राज तिलक? इन्हीं सवालों के चारों ओर इन दिनों दिल्ली की सियासत घूम रही है, लेकिन जवाब मिलने में 11 दिन का समय अब तक लग चुका है। हालांकि कुछ घंटों का इंतजार और है, जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन कौन कौन से नामों पर चर्चा है और पर्ची में किस नाम की होने की संभावना है, किसकी किस्मत खुल सकती है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुहूर्त तय है, बारात भी तैयार है, लेकिन दूल्हे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में इन दिनों बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर हालात कुछ ऐसे ही बने हैं। 8 फरवरी को चुनावी नतीजों में भारी बहुमत हासिल करने के 10 दिन बाद भी बीजेपी सीएम के नाम का अनाउंसमेंट नहीं कर पाई। लेकिन अब कुछ ही घंटों बाद बीजेपी दिल्ली का ताज किसके सर सजाएगी, इसका फैसला होने वाला है। कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में सीएम के नाम की पर्ची खुलेगी, लेकिन सवाल अभी वैसा का वैसा है कि कौन होगा दिल्ली का सीएम। शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे। और मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। तो सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको, ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ चर्चित चेहरों के बारे में बता देते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। इनमें पहला नाम है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराया था और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। वहीं दूसरा नाम रेखा गुप्ता का है। खबर है कि रेखा गुप्ता के नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनाव जीती हैं। इसके साथ ही लिस्ट में शिखा राय, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और जितेंद्र महाजन का नाम भी शामिल है। देखो, दावेदार तो कोई भी नहीं है, आप लोगों ने बना रखे हैं। दावेदार भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी ही नहीं है। यहाँ पे संगठनात्मक निर्णय होता है, पार्टी निर्णय करती है और जिसके जिम्मे भी वो काम लगाया जाएगा वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करेगा, पूरी पार्टी के लिए समर्पित होकर करेगा। हालांकि बीजेपी अब कौन सी पर्ची खोलेगी और कौन सा नाम निकल कर आएगा, ये तो अंत में ही पता चल पाएगा। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की यही रणनीति देखने को मिली थी। वहीं दूसरी ओर सीएम के नाम के ऐलान करने में भले ही बीजेपी ने देर कर दी हो, लेकिन रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी, जो अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, फिल्मी सितारे और उद्योगपति शामिल होंगे। वहीं 50,000 लोगों के शपथ ग्रहण में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल देखना यही होगा कि कुछ देर में बीजेपी किससे अपना सीएम फेस घोषित करती है और दिल्ली में किसका राज तिलक होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, इसी को लेकर चर्चा हम करते हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है जादून जी आपका। शुरुआत आपसे ही करते हैं। 11 दिन का इंतजार, अब भी कुछ घंटे बाकी है, विधायक दल की बैठक होने जा रही है। आपका अनुभव और विश्लेषण क्या कहता है, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? अब देखिए, ऐसा है कि वैसे तो प्रवेश वर्मा जी का भी नाम बड़ा प्रमुखता के साथ चला कि उन्होंने नई दिल्ली में जो है उनको केजरीवाल जी को हरा दिया, तो लगता था कि ये भी एक योग्यता मानी जा रही थी। बाकी उन्होंने चुनाव से पहले भी बड़ी एक्सरसाइज की, जो है माहौल बनाने के लिए और मतदाता को आकर्षित करने के लिए जिस तरह के अभियान उन्होंने छेड़े, तो उससे लग रहा था कि काफी प्रमुखता के साथ उनका नाम उभर कर आया था। बाकी तो कुछ और भी दावेदार हैं, अब जैसे रेखा गुप्ता जी का भी अभी आ रहा था नाम कि वो हरियाणा मूल की हैं, जींद जिले की हैं और काफी समय से सक्रिय है। छात्र जीवन से वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रही है और आगे भी उन्होंने जो है जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है चुनाव में, तो उनकी दावेदारी भी बनती है। कुछ ऐसा भी है कि महिला को जो है प्रेफरेंस पार्टी देना चाहती है, उस प्राथमिकता के ध्यान में रखते हुए भी उनका चयन किया जा सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों जो है सब कुछ स्पष्ट सा ही है, लेकिन इसके बावजूद जो है
नेतृत्व भाजपा नेतृत्व कहीं मंथन में जुटा हुआ है, इतना लेट हो रहा है, तो उससे तमाम तरह की जो है शंकाएं भी पैदा होने के लिए ऐसी क्या दिक्कत है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में तो काफी अनुशासन का महत्व दिखाई देता है और वो इस तरह का जो है दावा भी करते हैं कि बहुत सारा अनुशासित है और पार्टी नेतृत्व जो तय कर देता है या विधायकों की जो राय होती है उसके अनुसार ही पार्टी नेतृत्व फैसला कर देता है। तो अब तक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, अब ये तो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तो तैयारी कर ही ली है, तो होने ही जा रहा है। अब कोई ना कोई चेहरा तो इनमें से कोई सामने आएगा जो और भी दावेदार है दूसरे। और कई बार भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले भी कर लेती है, बिल्कुल। जैसा कि अब तक होता है। हरियाणा से शुरुआत हुई उसकी, फिर राजस्थान में हो गई, फिर मध्य प्रदेश में हो गई। इस तरह के जो है चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो प्रोमिनेंट नाम चल रहे हैं वो हमेशा भाजपा के नेताओं ने अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि मीडिया जिस तरह के कयास लगाता है, जो चर्चित नाम है उन पर जो है कयास लगाता है कि ये होंगे वो होंगे, तो ऐसा नहीं है। पार्टी अपने हिसाब से फैसला करती है और वो उनकी एक नीति ये भी है कि नया नेतृत्व तैयार हो और नए लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिले। हो सकता है कि इस रणनीति के तहत कोई और नया नाम आ जाए, लेकिन अभी तक तो ये माना जा रहा था प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता जी का कि प्रमुखता के साथ वो दो प्रमुख चेहरे हैं, इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। अपराजिता, विधायक दल की बैठक को लेकर क्या कोई हलचल अभी से शुरू हो गई है? क्योंकि खबर ही सामने आ रही 7 बजे बैठक होगी और बैठक के साथ ही आज विधायक दल का नेता यानी दिल्ली का सीएम इस बात को लेकर जो सस्पेंस लगातार बरकरार है उस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, 7 बजे अहम बैठक है, विधायक दल की बैठक है। पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। रविशंकर प्रसाद पूर्व यूनियन मिनिस्टर है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी से। संगठन में भी जिस तरीके से पकड़ है उनकी, तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ ओपी जिस तरीके से धनखड़ को भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि लोकसभा में भी हमने देखा था किस तरीके से उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई थी, 7 सीटें जीती थी। विश्वास जताया गया है, पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया है और 7 बजे मीटिंग होने वाली है। खुद में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ये चर्चा भी है कि कई चौंका देने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आती है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो जाए या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री की, और जिसका जिक्र भी अभी जदून जी कर रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, तो लगातार इस तरह की चीजें बीजेपी करती हुई नजर आती है। तो संभव है कि यहाँ भी कुछ चौंका देने वाले नाम सामने आ सकता है। हालांकि रेस में कई नाम चल रहे हैं, मगर देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे मौका देती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, रेस में कई नाम हैं। जादून जी, प्रवेश वर्मा का आप जिक्र कर रहे थे, चूंकि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल को हरा कर आए हैं और इस नाते एक बड़ा फैक्टर, मजबूत फैक्टर ये रहा कि उनका नाम दौड़ में है। रेखा गुप्ता भी हैं और भी कई चेहरे हैं, और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि जो नाम मीडिया में चलता है उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का स्कोप कम हो जाता है। तो बीजेपी पिछले कई बार से हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में एक पर्ची दी जाती है सीनियर नेता को और चौंका दिया जाता है। तो क्या इस बार कोई संभावना ऐसी लग रही है कि पर्ची में से ऐसा कोई नाम निकलेगा जिससे सब हैरान हो जाएंगे? नहीं लगता ही है साहब, मुझे लगता है कि हाईकमान नेतृत्व जो है, जो सेंट्रल लीडरशिप है वो तय कर लेती है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। बाकी ये कि वो प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। विधायक दल की बैठक होती है तो उसमें पर्यवेक्षक भी मौजूद होते हैं और वहाँ चर्चा होती है, लेकिन पर्ची जो है पढ़ के सुनाई जाती है उसमें, जैसा कि राजस्थान में हुआ। और उन्होंने जो दावेदार थी प्रमुख वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो उनको ही पर्ची थमा दी। जो पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने पर्ची थमा दी कि आप पढ़ के सुनाइए कि मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर उन्होंने पढ़ के सुना दिया। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की एक नई परंपरा है और वो उस प्रक्रिया के तहत जो है उनको मुख्यमंत्री चुनना है, तो वो एक्सरसाइज तो पूरी करनी उनको, लेकिन अपनी पसंद का ही जो उन्होंने चयनित किया है मुख्यमंत्री का चेहरा, वो उसको घोषित करना है और उसको शपथ दिलानी है। और अब शपथ भी जो है बड़ी समारोह पूर्वक दिलानी है, जैसा कि अभी तक और जगह होता रहा। महाराष्ट्र में भी हुआ और राजस्थान में भी हुआ, इधर हरियाणा में भी हो गया था। तो सब जगह जो है समारोह पूर्वक जो है शपथ दिलानी है। तो एक नया जो है ना, एक नई परिपाटी, नई ट्रेडिशन शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी में। वो राजनीति में ही कह सकते हैं कि एक अलग तरह की परंपरा लेकर आई है कि जो चेहरे, जाने पहचाने चेहरे हैं, जिनको ये माना जाता है कि ये बड़े कद्दावर नेता है और इनमें से कोई मुख्यमंत्री आएगा, लेकिन उससे अलग हटकर मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो लेकिन अब ये है कि रेखा गुप्ता जी का एक ये भी कारक माना जाता है कि दिल्ली में 30-35 सीटें ऐसी है
विधानसभा की, जिनमें हरियाणवियों का बड़ा प्रभाव है। तो हो सकता है कि रेखा जी को मुख्यमंत्री पद सौंपकर हरियाणवियों को संतुष्ट किया जाए। आगे की राजनीति के लिए भी हरियाणवियों को संतुष्ट रखा जाए, क्योंकि हरियाणा के नेताओं ने करीब हरियाणा के 100 नेता चुनाव प्रचार में लगे रहे, और मुख्यमंत्री तो जब बहुमत मिल गया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़े खुश नजर आए, और ऐसा लगा कि जैसे पूरा दिल्ली की कमान एक तरह से उनको मिली हुई थी, और वो सारा उन्होंने दिल्ली के विकास का खाका भी पेश कर दिया और जलेबियां भी बंटवा दी। तो मुझे लगता है कि कहीं हरियाणवी फैक्टर काम कर जाए और रेखा जी को कमान मिल जाए। अच्छा, तो अगर महिला अगर होने के ऐसा नाते होता है, महिला वाले फैक्टर के अलावा अरविंद केजरीवाल के नाम की अगर हम चर्चा करें, वैश्य समाज से ही आते थे, उसी समाज से आते हैं रेखा गुप्ता, और हरियाणा से आते थे, दो फैक्टर कॉमन होंगे अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता में। वो जो है, चलिए एक तो जो जी वैश्य अपराजिता, समाज से जी अपराजिता का हम रुख कर रहे हैं। अपराजिता, डिप्टी सीएम भी बीजेपी बना रही पिछले कई राज्यों की अगर हम बात करते हैं जहां जहां बीजेपी जीती, राजनीतिक के अलावा जो सोशल एक समीकरण हम कहें, सामाजिक जो ताना बाना है उसे भी साधने का प्रयास किया गया। अब सीएम जिसे बनाया जाता है कि उसके बाद इंतजार और नजरें इस बात पर रहेंगी कि एक डिप्टी सीएम होगा, दो डिप्टी सीएम होगा, या डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला दिल्ली में नहीं रखने वाली है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए ये भी, हालांकि ये तो बात की बात है जब एक बार मुख्यमंत्री यानी नेता का जो विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, इसके बाद ये फैसला बीजेपी लेती हुई नजर आती है। और संभव है कि डिप्टी सीएम भी दिल्ली में हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक या दो भी डिप्टी सीएम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी है दिल्ली, जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और साथ ही जिस तरीके का वादा वचन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लिया है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि संभवतः डिप्टी सीएम भी भारतीय जनता पार्टी चयन करती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की हम बात करते हैं, चूंकि देखिए अभी तक अगर बीजेपी शासित राज्यों की हम बात करते हैं तो एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। संभव है कि महिला पर भी दाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि केवल दिल्ली का चुनाव नहीं है बल्कि इसी वर्ष बिहार भी हो जाता है। इसके अलावा उसके जो 2026 में भी 4 से 5 राज्यों में चुनाव है, तो संभव है कि महिला को भी चेहरा यहाँ पर बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर परवेश वर्मा की, चूंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, मुख्यमंत्री को हराया है उन्होंने, ये तमाम चीज हो जाती है। बट साथ साथ जिसका जिक्र भी जिस तरीके से आप लोग करते हुए नजर आए अभी कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा प्रभाव दिल्ली चुनाव में जरूर रहा है। 32 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, लगभग सीटें जीतने में कामयाब रहे, तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जाट की हम बात करते हैं, क्योंकि परवेश वर्मा जाट हो जाते हैं, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी जाट बहुमूल्य के लोग बहुत ज्यादा है, तो संभव है कि ये भी ध्यान में रखते हुए चीजें की जा सकती है। तो कई एंगल्स हो जाते हैं, मगर बिल्कुल इंतजार है अभी कि आखिर कौन विधायक दल का नेता चुना जाता है। चौंका देने वाले नाम जरूर भारतीय जनता पार्टी हर बार लेकर आती है, और साथ ही जिस तरीके से 27 सालों के बाद ये मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है, राजधानी मिली है, तो संभव है कि जरूर कुछ ऐसी चीजें बीजेपी करती हुई नजर आएगी जिससे उनका कैपिटल और भी ज्यादा मजबूत हो, और आने वाले चुनाव में भी इसका एक बहुत सकारात्मक असर रहो। जी अपराजिता बने रही है हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी हमारे साथ जुड़ गए, दोनों का स्वागत है। नेहा जी, 10 से 11 दिन का इंतजार करवाया आप लोगों ने, अब मानकर चलें कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन, इस बात से पर्दा उठने जा रहा है विधायक दल की बैठक में। जी बिल्कुल ज्योति जी, और ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि दिल्ली प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ बहुत बम्पर जीत जो है वोट देकर दिल्ली प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, और बहुत जल्दी आपके समक्ष ये बात रहेगी। और मैं अभी आपकी पूरी न्यूज सुन रही थी, निसंदेह इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की जो नई पारी की शुरुआत की है, और चाहे वो कोई भी चुनाव रहे हों उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में संगठन से लेकर चुनावी राजनीति तक महिलाओं को एक बहुत अच्छा दिया है। और चाहे वो हमारे अभी होने जा रहे चुनाव हरियाणा प्रदेश के हों, उसमें भी आप देखें कि मेयर के जो टिकट वितरण का काम हुआ है उसमें 66% महिलाओं को स्थान दिया गया है, 33% पुरुषों को स्थान दिया गया है। तो निसंदेह हम एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात मैं कह रही हूँ कि हम एक ये बात रख सकते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से
घोषणा जब होगी उसके बाद ही मुख्यमंत्री का नाम आपके सामने तो आप आएगा। इशारा कर रही हैं कि महिला सीएम मिल सकती है दिल्ली को? मैं महिला होने के नाते एक ऑप्टिमिस्टिक बात कह सकती हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति होगा वो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है वही होगा, और जो नेतृत्व हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जो गाइडलाइन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को दिल्ली प्रदेश में कायम करने के लिए, जो कि विकास की विचारधारा है, जो कि मातृभूमि की संरक्षण को लेकर, रक्षण को लेकर और इसकी प्रगति के लिए जो काम है उसके लिए कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति ही इस कुर्सी पर बैठेगा। इस कुर्सी पर बैठकर सेवक के रूप में काम करने वाला व्यक्ति ही आपके सामने आएगा। केवल जी, कांग्रेस कैसे देख रही है पूरी एक्सरसाइज जो चल रही है? संसदीय बोर्ड की बैठक हुई बीजेपी की, 2 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, विधायक दल की बैठक होगी, आज सीएम चुन लिया जाएगा, कल शपथ ग्रहण। देखिए, सवाल ये है कि किस तरह से चुने जाने हैं लोग और किस तरह से चुने जा रही है स्टेटें। सबसे बड़ी बात तो ये है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन का चुनाव है अभी हाल ही में हुआ, वो किस तरह से हुआ। उसके अंदर एक प्रधानमंत्री और एक होम मिनिस्टर और एक एलओपी, 3 जाने थे। एलओपी ने साफ शब्दों में ये कहा कि इस जो ये आपने जो सिस्टम बनाया है इसमें तो आप 2 जाने हो, मेरी क्या जरूरत है इसमें, और 2 जाने जो आप कह दोगे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, वही चुनावी चुना जाएगा, और वो चुनावी जो चुने जाते हैं वही इलेक्शन कराते हैं। और इलेक्शन के अंदर जो धांधली लगातार हो रही है वो सबको मालूम है, चाहे वो दिल्ली ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे आप दूसरी स्टेटें ले लो। तो ये सारी स्टेटों के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसका जिम्मेवार जो है वो कौन है, सवाल तो ये है। और इसके साथ साथ ये है कि आप उसकी वाहवाही लूटो, अच्छी बात है, आप कह रहे हो हमने यहाँ भी सरकार बना ली, यहाँ भी बना ली, अब हम यहाँ भी बड़ा चुन के जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो अच्छी बात है कि आपने सरकार चुन ली, और सरकार को चुनवाने में इलेक्शन कमीशन का रोल रहा, मैनिपुलेटिंग हुई लगातार। सवाल तो यही है कि ये जो मैनिपुलेटिंग हो रही है उसकी जिम्मेवार जो है वो सरकार की जो सिस्टम है वही है सबसे बड़ा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमिश्नर जो चुना गया उसके अंदर उस बॉडी को उसके लोकसभा के अंदर चेंज कर दिया गया, और उसके अंदर जो जुडिशरी का एक पार्ट, जुडिशरी का एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है सीजेआई, उसकी इन्वॉल्वमेंट को बंद कर दिया। तो इसका मतलब आप जो चुनाव इलेक्शन कमिश्नर का कर रहे हो वही चुनाव ही जब साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो किस तरह से इस बात की उम्मीद करी जाए कि आप बड़ी स्वच्छ छवि की सरकार बनाओगे और स्वच्छ छवि से चलाओगे? यहीं पर ही गड़बड़ हो जाती है सबसे बड़ी। फिर भी आप जो मर्जी सीएम चुने, क्योंकि जनता के साथ वोट किधर दे रही है जनता और जा किधर रही है, तो इसका जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो बीजेपी को विचारणीय विषय है कि वो धक्का करके सरकार बनाए या वो लोगों की सरकार बनाए। यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों की सरकार नहीं बन रही है, ये धक्का की सरकार बन रही है, मैनिपुलेटिंग सरकार बन रही है। उसका सीएम कोई भी हो, किस तरह भी काम करे, कठपुतली की तरह रहे, स्टैंप की तरह रहे, रबड़ स्टैंप से काम करे, वो हाईकमान जो बीजेपी की है उनके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी बने ABC, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये सरकार चला रहे हैं और इसी तरह से सरकारें चल रही हैं। तो इस बात का तो अब जनता जाने और बीजेपी जाने और जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है वो जाने, लेकिन जनता के साथ जरूर धक्का हो रहा है। वो वोट किधर दे रहे हैं, जा किधर और रही है। देखिए, जनता की कांग्रेस बार बार ईवीएम को लेकर भी सवाल उठा रही है, और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उसी को लेकर भी लगातार निशाने पर बीजेपी को लिया जा रहा है। लास्ट एक अपडेट आपसे चाहेंगे अपराजिता, बैठक को लेकर, क्योंकि ऑब्जर्वर्स पहुंचने हैं, विधायकों को आना है, और दिल्ली के अलावा क्योंकि हम हरियाणा में भी एक बड़ा इम्पैक्ट हम देखते हैं, दिल्ली से लगता है हरियाणा के नेताओं ने भी खूब कैंपेनिंग वहां पर की है, तो हरियाणा की नजर भी है, पूरे देश की निगाहें भी इस बात पर है, दिल्ली का अगला सीएम कौन? लास्ट अपडेट आपसे।
बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद ये जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जितने भी विधायक है वो सभी इस मीटिंग के लिए पहुंचेंगे, पर्यवेक्षक दोनों पहुंचेंगे जिन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के 2 अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। विधायक दल का नेता इसमें चुना जाएगा, फैसला लिया जाएगा, वोटिंग होगी जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा और भी कुछ वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले। इसके अलावा साथ ही अगर मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से अगर जो भी नेता चुन लिया जाएगा उसके बाद जिसके सर पर ताज सजने वाली है तो रामलीला मैदान के मैं आपको विजुअल्स जिस तरीके से ज्योति दिखाऊंगी कि रामलीला मैदान में हम मौजूद है। यही वो जगह है जहां पर कल ये भव्य समारोह होने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया। और हालांकि जिस तरीके से अहम जिम्मेदारी, अहम भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी खुद नजर आए थे, तमाम कैबिनेट मंत्री नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट भी, महत्वपूर्ण भी उनके लिए हो जाता है ये समारोह। और ये कह सकते हैं कि समारोह के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि 27 सालों के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये एक अवसर मिला है कि यहाँ पर सरकार बना सकेंगे, तो पूरा और बीजेपी इसे भव्य और यादगार ऐतिहासिक बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप चर्चा में शामिल हुए। तो दिल्ली का अगला सीएम कौन, इसी सवाल को लेकर हमने चर्चा की। कुछ ही देर का इंतजार के इस बात से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।